Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 8th के 8th लेसन कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन की स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन 7th लेसन में स्टडी की थी कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। आज हम ये देखेंगे कि मार्जिनलाइजेशन की जो समस्या आती है उसका सामना कैसे किया जाता है। उस समस्या को मिटाने के लिए सरकारी स्तर पर, समाज के स्तर पर, समाज के लोगों को हमारे संविधान ने क्या क्या अधिकार दे रखे हैं, जिससे कि वो इस तरह की कोई भी अगर समस्या आती है तो वो उसके विरुद्ध में कोर्ट में जा सके, अपने अधिकारों का यूज कर सकें। तो इन सब की स्टडी आज हम इसी वीडियो में करने वाले हैं कि मार्जिनलाइज को कन्फ्रंट कैसे किया जाता है। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो भी करवाएं। देखते हैं थीम ऑफ द लेसन में है क्या, वो चीज देखते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट some of the ways in which a group and individuals challenge एग्जिस्टिंग इनइक्वलिटी। हम ये देखते हैं कि इस लेसन में हम देखते हैं कि समाज की कुछ ग्रुप कह सकते हैं, कोई एक व्यक्ति जो समाज में व्याप्त असमानता उसको चैलेंज करता है। जैसे ये लोग जो हैं ये कुछ असमानता का सामना कर रहे हैं, ये अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। आदिवासी, दलित, मुस्लिम्स, वीमेन्स एंड अदर मार्जिनलाइज ग्रुप आर्ग दैट simply by being citizen of the democratic country they possess their equal rights that must be respected। अब ये लोग ये मांग कर सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक देश के नागरिक होने के नाते हमारे भी इक्वल राइट्स है और हमारे भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। थीम को समझने की कोशिश करें। ये आदिवासी लोग जो इन इक्वलिटी के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, ये अपने अधिकारों की मांग करते हैं। Many among them look up to the constitution to address their concern. Why the constitutions of India is something that marginalized group invoke in the course of their struggles। हमें ये देखना है कि जब वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उनको किस किस तरह के स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, किस किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है, इन सब की स्टडी हम आज करेंगे। The government's effort to formulate policies to promote the access of these groups to development। और गवर्नमेंट्स का ये प्रयास रहता है कि जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी है उसको विकास की मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इसके लिए किस तरह से प्रयास करती है ये लेसन में हम पढ़ेंगे आज। सो लेसन का एजेंडा क्या रहेगा? इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को बताना। लॉज फॉर द मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन के लिए क्या क्या कानून बने हैं इसके बारे में हम लोगों को बताना। प्रमोटिंग द सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना। प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ दलित एंड आदिवासी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, प्रिवेंशन ऑफ द एट्रोसिटीज एक्ट 1898-89, आदिवासी डिमांड्स एंड द 1989 एक्ट। इन सब की हम स्टडी आज इसी वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स को इन्वोक करना, जागृत करना, लोगों में अपने अधिकारों की मांग पैदा करना। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रिंसिपल दैट मेक्स आवर सोसाइटी एंड पॉलिटी डेमोक्रेटिक। हमारे संविधान ने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे सिद्धांत डेवलप किए हैं जो हमारे समाज को एक डेमोक्रेटिक एक देश बनाता है। द राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियन इक्वली। जब हमारा देश डेमोक्रेटिक है तो हम सभी को इक्वल अधिकार प्रदान किए गए, इसमें कोई भी मार्जिनलाइज नहीं है, कोई भी माइनॉरिटी नहीं है, कोई भी मेजोरिटी नहीं है। As far as the marginalized are the concerned, they have drawn on these rights as two ways। उनको दो तरीके से अधिकार दिए गए हैं। क्या है? फर्स्ट, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स। एक तो अपने फंडामेंटल राइट्स की मांग कर सकते हैं। They have forced the governments to recognize the injustice done to them। और इसके माध्यम से गवर्नमेंट का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के लिए कानून बनाया जाए। सेकेंड, दे आर इंसिस्टेड दैट द गवर्नमेंट्स इन्फोर्स दीज लॉज। और दूसरी बात, वो गवर्नमेंट से इंसिस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से आग्रह कर सकते हैं कि जो हमारे सुरक्षा के लिए कानून बने हुए हैं उन कानूनों को सख्ताई से लागू किया जाए, है ना। एक तो जो कानून नहीं बने उनको कानून बनाना, और जो कानून बने हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। ये दो तरीके से वो लोगों से मांग कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं आर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंथनिंग टू मार्जिनलाइज्ड। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को किस तरह शक्ति प्रदान करता है। इन सेंस कुछ उदाहरणों पर
The struggles of the marginalized have influenced the governments to frame new laws in keeping with the spirit of the fundamental rights. कुछ ऐसे अभियान, कुछ ऐसे लोगों का संघर्ष हुआ, आदिवासी लोगों का या मार्जिनलाइज्ड लोगों का, जिसके माध्यम से उस ग्रुप ने, उस कम्युनिटी ने सरकार को कुछ अलग तरीके से कानून बनाने के लिए फोर्स किया, बाधित किया है ना। तो क्या हुआ देखिए, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 17 है वो ये बताता है दैट अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड। इट मीन्स, उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि छुआछूत को खत्म कर दिया गया है। हमारे देश में छुआछूत को मान्यता नहीं है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए, नो वन कैन एनफोरेंस प्रिवेंशन दलित फ्रॉम ईटिंग एजुकेटिंग देमसेल्व्स। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दलित को एजुकेशन लेने से रोक नहीं सकता, क्योंकि पहले अनटचेबिलिटी हुआ करती थी, तो दलित लोगों को एजुकेशन की सुविधा नहीं थी। एंटरिंग टेम्पल्स, कोई भी उनको टेम्पल में एंटर होने से नहीं रोक सकता। यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज, यूज लेने से कोई नहीं रोक सकता। ये इसका मतलब हुआ। If it is wrong to practice untouchability and that this practice will not be tolerated by the democratic government, यदि कहीं भी अनटचेबिलिटी का केस आता है तो उसको किसी भी तरीके से टोलरेट नहीं किया जाएगा, उसको सहन नहीं किया जाएगा, उस व्यक्ति को सजा मिलेगी, उसके विरुद्ध में केस चलेगा। इनफैक्ट द अनटचेबिलिटी इज द पनिशेबल क्राइम, क्योंकि अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल क्राइम है। Article 15 of the Constitution notes that no citizen of the India shall be discriminated against on the basis of the religion, race, caste, sex and place of birth. हमारा संविधान का 15वां अनुच्छेद ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। किस आधार पर? जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, इस आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। This has been used by Dalits to seek equality where it has been denied to them, है ना। This has been used by Dalit, ये दलित के द्वारा यूज किया गया ये अधिकार है। टू सीक इक्वलिटी, यदि वो इनइक्वलिटी कहीं फील करते हैं तो इस अधिकार के माध्यम से वो इक्वलिटी को सर्च कर सकते हैं, इक्वलिटी की मांग कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इन दो अनुच्छेदों के माध्यम से जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनको अधिकार दिए गए हैं। आगे देखते हैं, हाउ राइट्स कैन बी इन्वोक्ड, हम अधिकारों की मांग कैसे कर सकते हैं। दलित्स कैन इन्वोक और ड्रॉ ऑन ए फंडामेंटल राइट्स इन द सिचुएशन वेयर दे फील दैट they have been treated badly by some individuals or community। यदि उनको लगता है कि कोई समाज के विशेष धर्म, एक विशेष समुदाय के द्वारा उनके साथ विशेष तरीके का व्यवहार किया जाता है, तो वो अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। Then they have drawn the attention of the governments of India to the constitution। वो इसके माध्यम से सरकार का उनके साथ किए जा रहे अव्यवहार, दुर्व्यवहार और इन असमानता के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। डिमांडिंग दैट द गवर्नमेंट अबाइड्स बाय इट एंड डू जस्टिस टू देम, क्यों वो ये कह सकते हैं कि सरकार संविधान से बंधी हुई है तो हमारे साथ जस्टिस करे, हमारे मांगों का ध्यान रखें। अदर मेजोर माइनॉरिटी ग्रुप लाइक मुस्लिम्स हैव ड्रोन अप अपॉन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एंड कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स। सभी धर्मों को, जैसे कि माइनॉरिटी के जो भी धर्म है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, वो सरकार से मांग कर सकते हैं कि उनको जो अधिकार दिए गए उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए जाए। इन द केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, distinct cultural and religious group like Muslims and Parsis have the right to be the guardians of the content of the cultures as well as the rights to make decisions on how best this content is to be preserved। वो अपने अधिकारों की मांग कर सकती हैं, अपने कल्चर की, अपने एजुकेशन की, अपनी संस्कृति की, अपने लैंग्वेज की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आगे लिखा है, कंक्लूजन क्या है इसका हम देखते हैं। बाय ग्रांटिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ कल्चरल राइट्स, है ना, द कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइज टू एंश्योर कल्चरल जस्टिस टू ईच ग्रुप। हर ग्रुप को सरकार उसके राइट्स प्रदान करने की पूरी कोशिश करती है। कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस थिंग्स दैट द कल्चर ऑफ दीज ग्रुप्स इज नॉट डोमिनेटेड और वाइप्ड आउट बाय द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटीज, है ना। मेजोरिटी कम्युनिटी के द्वारा उनके कल्चर को डोमिनेट नहीं किया जा सकता, माइनॉरिटी को परेशान नहीं कर सकती। ये हमारा कंक्लूजन। हम कह सकते हैं कि हमारे देश के संविधान के सामने न तो कोई मेजोरिटी है न माइनॉरिटी है, ऑल आर इक्वल्स, एवरीवन हैज द राइट्स, सो वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट एवरीवन्स। वी शुड नेवर थिंक अबाउट
caste, religions, language, birthplace, colors, all are human beings. यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तक SS2 इंग्लिश के सभी लेसन्स की वीडियो आपको मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन की वीडियो आपको मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।